कथामृतम, ये भी गोपी गीत का ही एक श्लोक है, बहुत सुंदर सुंदर है। कभी बैठे बैठे गुनगुनाएं तो ये गुनगुनाएं। लोग फिल्मों के गाने मोबाइल में काट डालकर सुनते हैं, ये गुनगुनाओ न गोपियों के वचन। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितं कल्मषापहम्, कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्। दोबारा श्रीमदाततम्। गोपियां कहती है कि आपके चरणों में तो श्री बसती है, पर आपके सत्संग में भी श्री बसती है। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो बड़े दानी हैं जो आपका सत्संग हमें सुनाते हैं, आपका ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान जो गुरु देते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है धरती पर। सबसे बड़े दानी कौन? गोपियां कहती है सत्संग देने वाले। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जनार्तिहन् वीरयोषिताम्, ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषिताम्। ब्रज जनों की आराती मुसीबत को दूर कर देते हो। और ब्रज जन माने जो भक्ति करे, फिर भले दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, वो सब ब्रज जन। ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषिताम्, जनार्तिहन् वीरयोषितान्। ब्रज जनों की मुसीबत दूर करने में बड़े वीर हो। अहम मेवाक्षय काल, भगवान गीता में कहते हैं अक्षय काल मैं हूँ। करालम महाकाल, कालम कृपालम। ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषितान्, ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषितान्। निज जनस्मय ध्वंसनस्मितः, निज जनस्मय ध्वंसनस्मितः। अपने प्यारे जनों के दोष दुख और अहंकार को ध्वंसनस्मितः नष्ट कर देते हो। नारद जी का अहंकार कैसे भस्म कर दिया। निज जनस्मय ध्वंसनस्मितः, निज जनस्मय ध्वंसनस्मितः। भक्तों के दोष नष्ट करने का दम बड़ा अद्भुत है ईश्वर का। और गोपियां हम कहती भज सखे भवत् किंकरी स्म, भज सखे भवत् किंकरी स्म। हे सखी, ऐसे प्रभु का भजन करो, ऐसे प्यारे प्रभु का हम खूब खूब भजन करें, हम उसकी दासी हो जाए। भवत किंकरी, और बिना मोल की, बदले में कुछ नहीं चाहिए। भज सखे, हे सखी, उसका भजन करो। और वास्तव में देखा जाए तो जब मीरा वृंदावन गई बांके बिहारी के मंदिर में, तो वहां के जो महंत थे, पुजारी, उन्होंने पर्दा कर दिया। इधर एक महिला कैसे आ गई मंदिर में? महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, बाहर निकालो इसको। मीरा ने कहा ये कौन है? बोले वहां के मंदिर के महंत हैं। अच्छा, मैंने तो सुना था
कि यहाँ तो केवल गोपियां ही गोपियां रहती है, पुरुष तो एक परमात्मा है, बाकी सब गोपियां हैं। ये दूसरा कहाँ से टपक पड़ा जिसने नियम बना दिया कि मंदिर में बहनों का प्रवेश वर्जित है? ये कहाँ से आया पुरुष? तब महंत का अभिमान चूर चूर हो गया और मीरा के चरणों में गिर पड़ा। भज सखे भवत किंकरी समा, भज सखे भवत किंकरी पुरुष तो वही है ईश्वर, ईश्वर प्राप्त गुरु, बाकी तो हम सब गोपियां ही हैं। कोई चोटी वाली गोपी, कोई दाढ़ी मूछ वाली गोपी, है सब उस ईश्वर की गोपियां। प्रेम करने योग्य ईश्वर सच्चे स्वामी हनुमान जी नहीं कहते हैं, गीतम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। मुझे बहुत अच्छा लगता है गोपी गीत। ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, बोलता हूँ तो फिर इसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। भज सखे भवत किंकरी समा, भज सखे भवत किंकरी जल रुहाननम चारु दर्शय, जल रुहाननम चारु दर्शय, जल रुहाननम चारु दर्शय, जल रुहाननम चारु दर्शय, जल रुहाननम चारु दर्शय। मतलब अब बड़ी देर भई नंद लाला, हमारे सामने तो पधारो। जल रुहाननम चारु दर्शय, अब दर्शन दो, अब पधारो। हमारे पास कोई उपाय नहीं कि हम तुम्हें देख पाएं। कभी कभी अपने गुरुदेव के सामने बैठकर भी, भले मैंने उसके विषय में कहा था सुबह कि तस्वीर साधारण आदमी को लगती है, पर भक्त को गुरु की तस्वीर नहीं, गुरु लगते साक्षात। तो गोपियां कहती हमारे पास कोई उपाय नहीं कि हम तुम्हें देख पाएं, हमारे साधन हार गए। पर प्रभु आप चाहो तो दे सकते हो। जल रुहाननम चारु दर्शय, दर्शन दो। भगवान भक्तों को या औरों को जो थोड़ी बहुत भक्ति करे मुक्ति जल्दी दे सकते हैं, प्रेम जल्दी नहीं दे सकते। क्यों? कि प्रेम देंगे तो बंध जाना पड़ेगा। सारी दुनिया को ईश्वर नाचना चाहते हैं, पर प्रेम ईश्वर को भी नाचना चाहते हैं। वो भाग्यशाली को प्राप्त होता है, अभागे को नहीं मिल सकता। गोपियां कहती है प्रभु आपके मुखचंद्र के अदर्शन से, आपके सुमधुर अधर सुधारस की अप्राप्ति से हम संतप्त हैं, इसलिए हमें अभिष्ट देकर आप हमारा भजन करें। हमें हमारा अभिष्ट दो और आप हमारा भजन करो। तुलसीकृत रामचरित मानस में कहा गया है, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सब तरफ से ममता हटाकर ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों में डोरी पक्की बांधे, श्रद्धा की, भक्ति की। आज ये आयोजन का अंतिम सत्र है, पर गोपी गीत का एक और वचन इस पूर्णाहुति के समय याद आ रहा है। गोपियां भगवान को कहती है कि हमसे 4 बातें भुलाई नहीं जाती। एक गोपी गीत के श्लोक में 4 बातें बताई गोपियों ने, हमसे ये भुलाई नहीं जाती। एक तो आपके वचन, दूसरा आपका प्रिय हास्य। हास्य तो आप देखना, किसी दुकान में जाओ कुछ खरीदने तो सेल्समैन भी आपको देखकर मुस्कुराएगा, वेलकम, आइए आइए आइए। समझ जाना है जेब खाली करने का इरादा इसका पक्का है, तो संभल के हंसना उसके साथ थोड़ा। जहाज में जाओगे ना आप अंदर, तो जो एयर होस्टेस खड़ी होती है वो भी आपको देखकर मुस्कुराएगी, पर देखना, ध्यान रखना, उसका तो यही है, उसको पगार इसी का मिलता है। कोई भी पैसेंजर आए मुस्कुराओ,
तो कोई बेचारा पहली बार जाए और देखे ये मुस्कुरा रही है, मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, वो वेलकम करती है, उसको इसी का वेतन मिलता है। कोई भी आए तो आप जरा स्माइल दो। एक लड़के ने एक लड़की को परिचय बढ़ाने के इरादे से, थोड़ा चरित्रहीन था, तो लड़की को कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। लड़की ने कहा जरूर। खुश हो गया कि हाँ बात आगे चलेगी। मैंने आपको कहीं देखा है? लड़की बोली जरूर जरूर, मैं पागल खाने की नर्स हूं, आप वहां इलाज कराने आए होंगे न, तो देखा होगा मेरे को उधर। चलो। फिर थोड़े दिन बीते, ये भी दुष्ट उसके पीछे पड़ा था। एक दिन तो बोल पड़ा कि तेरे प्यार में मेरा दिल जलकर राख हो गया। लड़की बोली तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, तेरा दिल जो जलकर राख हो गया, घर बेच दे, राख बर्तन मांजने के काम आ जाएगी। तो गोपियां कहती है कि एक तो आपका प्रिय हास्य, दूसरा आपके कहे हुए वचन, और तीसरी आपकी प्यार भरी दृष्टि। उसी दृष्टि को तो लोग तरसते हैं ना, गुरुदेव की एक नजर पड़ जाएगी। फिर जहां जहां से पटरियां बिछी हुई है वहां वहां लोग बैठ जाते हैं लाइन बना के, एक दृष्टि पड़ जाए। तो गोपियां कहती है 4 बातें बहुत सुंदर एक श्लोक में। प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं, प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं, प्रहसितं प्रियं, प्रहसितं प्रिय हास्य, प्रियम। और दूसरी बात प्रेम वीक्षणम, आपका प्यार से देखना। 2 बातें एक चरण में। प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणम, प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। आपके साथ बिताया हुआ समय वो भुलाया नहीं जाता, और उस आपके साथ बिताए हुए समय को याद करते हैं तो भी मंगल होता, अमंगल दूर होता। विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। पहले कहा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, आपकी वाणी सुनते हैं भला होता। और अब ध्यान मंगलम, आपके साथ बिताए हुए समय का ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, भला होता। परंतु एक बात और जोड़ी इसमें, वो जब याद आती है तो कुहकनो मनः शोभयन्ति, कुहकनो मनः शोभयन्ति। फिर शोभ भी होता है कि अब दोबारा वो अवसर कब मिलेगा कि आपकी दृष्टि हम पर पड़े, आप हमारे तरफ देखकर फिर से मुस्कुराओ, आपके वचन कहे जाएं, हम सुने, और आपके सानिध्य में हम बैठे। ये फिर से अवसर कब मिलेगा, ये याद करके क्षोभ भी होता है। प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं, प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। सुबह जब गायों को चराने के लिए जाते हैं, गोपियां कहती हैं आप जब गायों को चराने जाते हो तो नंगे पांव जाते हो, आपके पैर में कांटे और पत्थर के टुकड़े चुभते होंगे, वो याद करके हमको दुख होता है। चलसि यद् व्रजान्
चारयन् पशून् चलति यस्प्रजान् चालयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम्। आपके कोमल चरणों में कांटे चुभते हो। अब देखो, इनमें गोपियां अपने लिए कोई चीज मांगती है तो बस ऐसी ही के दर्शन दो, आपका हाथ हमारे सिर पर रखो, है ना, आपके वचन फिर से कब सुनने को मिलेंगे, यही एक ऊंची मांग है। सांसारिक कोई मांग नहीं है, पर गोपियां भगवान का ख्याल करती हैं कि जब जाते होंगे गायों के पीछे तो उनके पैर में कांटे चुभते होंगे। क्या प्रेम है उनका, अपने लिए कुछ नहीं सोचती। और कई लोग तो अपने लिए सोचते हैं, हमारे पर गुरुजी ने दृष्टि नहीं डाली, हमारे को देखा नहीं, हमारे से बात नहीं की, हम बड़ी दूर से आए थे, बड़ी आस लगा कर आए थे, सेवादारी ने हमको धक्का मार दिया, ये कोई बात होती है? देख लूंगा इसको, आने दो, हमारे वहां भी बापूजी का सत्संग होगा, हमारे हाथ में मैनेजमेंट होगा, हम इसको देख लेंगे जरा। नहीं, सेवक फल मांगे नहीं, करे सेवा दिन रात, कहे कबीरता दास पर काल करे नहीं घात। सेवक को जब अपने गुरु का वियोग होता है, भाई गुरुजी सत्संग पूरा करके चले गए, जैसे बापूजी यहाँ सत्संग आज पूरा करके सुबह यहाँ से सूरत के लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो स्वाभाविक प्रेमी भक्त को होगा कि अब दोबारा दर्शन कब होंगे। वियोग हुआ थोड़े समय के लिए गुरुदेव का, पर सच्चे भक्त को वियोग में भी मिलन का अनुभव होता है। दरिया हरि कृपा करी, दरिया साहब कहते हैं ईश्वर ने कृपा की, दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया पठाए, मेरे को विरह दे दिया, दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया पठाए, ये विरह मेरे साध को सोता दिया जगाए। मेरे अंदर जो साधुताई सोई हुई थी, ये मेरे स्वामी के विरह ने उस साधुताई को जगा दिया। ये विरह मेरे साध को सोता दिया जगा। नारद भक्ति सूत्र में 11 आसक्तियां बताई, भक्तों की हैं, संसारी लोगों की नहीं, पुण्यात्माओं की। रूप आसक्ति, अपने स्वामी के रूप में आसक्ति, तुझ देखा बिन कल न पड़त है, जानत मोरी छाती, दो कर जोड़िया अरज करू छू, सुन लीजो मोरी बाती। रूप आसक्ति, दास्यासक्ति कि मैं उन्हीं का दास हूं, मुझे स्वामी पद नहीं चाहिए। मेरे को कोई नया व्यक्ति बोलता है स्वामी सुरेशानंद, मैं स्वामी हूं ही नहीं, मैं केवल गुरुदेव का साधक हूं, भक्त हूं, बस। कोई स्वामी मानने का ये सोचना नहीं और भूल में पड़ना भी, मैं साधक हूं। गुरुदेव की कृपा है जो मुझे ये सेवा दी, और आपकी शालीनता है कि बापूजी पधारे तब तक आप सुनते रहते हो। ये आपकी शालीनता, गुरु की उदारता, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको देता क्या लागे है मोर। मैं इतना जानता हूँ, तन तेरा मन तेरा, तेरा पिंड और प्राण, पर बापू सब कुछ तेरा,
तू है मेरा, यही संतों का ज्ञान। सब कुछ उनका है पर वो हमारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, वो सबके नाथ हैं जरूर। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी, पर वो मेरे। ये हर साधक बोल सकता है। लखपति करोड़पति हम सब नहीं हो सकते, पर भक्त तो हम सब हो सकते। सब बहने। स्कूल में कॉलेज में तो एक लड़का फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड नंबर पे ही आएगा। सब फर्स्ट नहीं आ सकते, पर बापू का दरबार ऐसा है कि सब फर्स्ट आ सकते, सब वो आत्मानुभूति कर सकते हैं। नागपुर से एक बार बापूजी जहाज में जा रहे थे इंदौर के लिए, उज्जैन के लिए। जहाज उड़ा, 4 सीटर था जहाज, 2 पायलट थे, एक पीछे बापूजी और मैं। जहाज उड़ा, नागपुर एयरपोर्ट से ऊपर पहुंचा तो चारों तरफ बादल ही बादल, और 4 सीटर जहाज इधर डोले कभी इधर डोले। खाली धुन नहीं बज रही थी, तन डोले मेरा मन डोले, बस बाकी जहाज डोल रहा था। धुन नहीं बज रही थी, बस धुन चाहो तो यहां बजा के सुना दे आपको, कल्पना करो थोड़ी बजा तो। जहाज ये डोले, अब इधर जाए, मेरे को पायलट को कैसे बोलूं, बापूजी बैठे नहीं तो मैं बोलता कि प्यारे जरा संभालना। ताली नहीं बजाओ, ये कीर्तन नहीं है भाई, कीर्तन बस बस भाई, बंद करो बंद करो, कहीं आ न जाए कोई इधर पीछे से, खुली जगह है। धुन सुनकर आ न जाए कोई भाई। तो जहाज डोले, इधर जाए। मैंने मनी मन पायलट को कहा उतार नीचे तू, पर गुरुदेव बैठे हैं तो बोल नहीं सकते। तो पायलट बोला बापू लगता है जहाज हमको फिर से एयरपोर्ट उतारना पड़े। मैंने मन में कहा उतार तू, पर बापूजी ने नजर डाली चारों तरफ। पायलट ने कहा बापू रिस्क है, मौसम बहुत खराब है, आगे से सूचना आ रही है, आगे और खराब है, हवामान बहुत खतरा है। बापूजी बहुत रिस्क ले तो भोपाल की साइड जा सकते हैं, उज्जैन नहीं। मैं मन में सोच रहा था कि बापू दे दो आज्ञा बेचारे को भले, पर बापू तो बापू, गुरु तो गुरु होते हैं। गुरुजी ने चारों तरफ नजर डाली और पायलट को कहा मन में पक्का इरादा करो कि बस के बापूजी को उज्जैन जाना है, बस दूसरी बात मत सोचो। उसने कहा ठीक है। बोले पायलट को कहा तुम बस ये सोचो कि विवेक, पायलट का नाम, बोले विवेक ये सोचो कि हमको उज्जैन, बापू को उज्जैन जाना है, बस बात पूरी हो गई। उसने कहा ठीक है गुरुजी जो आज्ञा। जहाज थोड़ा डोला और भी हो, जहाज भी डोल रहा था, मेरा मन भी डोल रहा था, क्या होगा। देखो भाई, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। राम जी रावण के सामने युद्ध के मैदान में खड़े थे, साक्षात ईश्वर थे, पर विभीषण को संदेह हो रहा है। किस बात का? रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पे है और आप बिना रथ के युद्ध कैसे जीत पाओगे? ये संदेह विभीषण को क्यों हुआ? अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्यार के कारण कि मेरे स्वामी को कुछ खरोंच भी ना आए। बाकी तो ऐसी बात नहीं है कि कोई, मैं जानता था कि मैं किसके चरणों में बैठा हूं, फिर भी। और ज्यों-ज्यों जहाज फिर आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों बादल छटते गए और जहाज उधर चलता गया, जहां जाना था वहां उतरा। ऐसा तो कई बार मुझे अनुभव हुआ और जो पायलट होते हैं उनको भी हुआ है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुदेव के, अभी गुरुदेव यहाँ पधारे नहीं है, पर गुरुदेव के सुमरन में हम लोग बैठते हैं तो भी कितना सुकून मिलता है, कितनी भगवतीय शांति मिलती है। गुरु के दर्शन से तो सुख मिलता है साधक को, परंतु गुरुदेव के सुमिरन से भी साधकों को बहुत बहुत सुकून मिलता है। हमको गुरुवर आपका सहारा मिल गया है, भवसागर से हमको किनारा मिल गया है। इन आंखों में हो हरदम गुरु की तस्वीर, गुरु ज्ञान से परिवर्तित हो जाए तकदीर।